हेलो दोस्तों, रिफिक्सनिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास पीसीबी है जिसके अंदर प्रॉब्लम है कि इसके अंदर जो फैन मोटर है वो डायरेक्ट हो चुकी है, यानी कि अगर हम इस पीसीबी को ऑफ करते हैं तो भी हमारी पीसीबी जो है वो रनिंग कंडीशन में रहती है, यानी कि जो मोटर है वो रनिंग कंडीशन में रहती है ऑफ करने के बाद भी। तो इस कंडीशन में देखिए इसके अंदर किस तरीके की प्रॉब्लम आती है, कैसे इसको रिपेयर करते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपकी इसकी प्रॉब्लम दिखा देता हूँ आपको। पावर लगाइए एक बार। तो यहाँ पे क्या है, हम पावर लगाते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फैन मोटर पावर लगाती है हमारी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये फैन मोटर हमारी पावर लगाती है स्टार्ट हो जाती है। और अगर यहाँ पे देखेंगे तो अभी हमारी जो डिस्प्ले है वो ऑफ कंडीशन में है, और मैं इसको रिमोट से ऑन करता हूँ तो ये ऑन कंडीशन में आ गई। तो अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो ऑफ कंडीशन में भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये फैन मोटर हमारी डायरेक्ट चल रही है। तो अभी क्या है कि इस कंडीशन में हम किस तरीके से चेक करेंगे, क्या रिपेयर करेंगे, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर यहाँ पे एक ट्रैक लगा होता है, और ये ट्रैक के थ्रू जो होता है हमारी मोटर फैन मोटर चलती है। तो इसको किस तरीके से चेक करना है, कैसे रिपेयर कर सकते हैं, इसकी बात करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा जो ट्रैक लगा हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा ट्रैक होता है जिसके एक साइड पे जो होती है वो एक एलईडी होती है, दूसरी तरफ जो रहता है इसका ट्रैक रहता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा कुछ ट्रैक होता है। तो इस ट्रैक के अंदर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हमारी जो सप्लाई आती है वो डायरेक्ट सप्लाई आती है, और जो इसका नेगेटिव आता है उसके ऊपर जो होती है पल्स बनती है, जो कि हमारे माइक्रो प्रोसेसर से बनती है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर है। इस माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा जो है यहाँ पे हमारी एक पल्स बनती है, जिससे कि हमारी फैन मोटर जो होती है उसकी स्पीड जो होती है कम ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जब ये लाइट जलेगी तब हमारी वोल्टेज आगे सप्लाई होगी, जिसकी वजह से हमारा जो ये फैन है वो फैन चलना स्टार्ट होता है। तो अभी जो फिलहाल इसके अंदर कंडीशन ये आ रही है कि ऑफ करने के बाद भी ये जो फैन मोटर है हमारी वो डायरेक्ट चल रही है। तो इसको रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हम इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करते हैं, क्या कंडीशन इसके अंदर देखने के लिए मिलती है। तो अगर हम इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पे हम मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे। और अगर हम सबसे पहले यहाँ पे जो चेक करेंगे इसके अंदर जो एलईडी लगी होती है ट्रैक की, तो ट्रैक की एलईडी को हम चेक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो इसका पॉजिटिव है वो हमारे को डायरेक्ट मिलता है। तो यहाँ पे हम इसको नेगेटिव पकड़ लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई, 3.7 वोल्ट जो हमें यहाँ पे डायरेक्ट मिल रहा है। और जो इसका नेगेटिव होती है, नेगेटिव पल्स जो होती है वो हमारी माइक्रो प्रोसेसर से आती है, जो कि ट्रांजिस्टर के द्वारा, यानी कि यहाँ पे एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा होता है जिसके द्वारा यहाँ पे हमारे को पल्स मिलती है। और पल्स के द्वारा जो होता है हमारी यहाँ पे एलईडी जो होती है वो ब्लिंक करती है। जितनी फास्ट ब्लिंक करती है उतनी फास्ट हमारी मोटर चलती है, जितनी स्लो ब्लिंक करेगी हमारी मोटर उतनी स्लो चलेगी। तो अभी यहाँ पे जो कंडीशन बन रही है वो हमारे को जो सप्लाई है वो यहाँ पे डायरेक्ट मिल रही है। अगर मैं यहाँ पे आपको ऑफ करके भी दिखाता हूँ तो सेम कंडीशन हमारे को मिल रही है। यहाँ पे आप ये देखेंगे तो ऑफ कंडीशन में अभी हमारी पीसीबी, तब भी हमारे को ये जो है डायरेक्ट मिल रही है। तो इस कंडीशन में देखिए सबसे पहले हमारे को चेक क्या करना होगा। सबसे पहले हम इसके अंदर देखिए यहाँ पे हम ट्रैक को चेक कर सकते हैं। कई बार क्या होता है ट्रैक शॉर्ट हो जाता है, तब भी हमारे को इस तरह की कंडीशन मिलेगी। ट्रैक शॉर्ट होने के बाद ये जो सप्लाई है हमारी डायरेक्ट सप्लाई इसके अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो मोटर होगी आपकी ऑफ होने के बाद भी डायरेक्ट चलती रहेगी। तो सबसे पहले ट्रैक को चेक करते हैं, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे लगा लेते हैं। इसके अंदर जो दो टर्मिनल होते हैं दोनों को अगर हम चेक करते हैं तो हमारे को यहाँ पे देखिए कंटिन्यूटी जो है यहाँ पे नहीं मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारे को कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। बाकी ट्रैक की वीडियो में आपको लेके आऊँगा किस तरीके से ट्रैक काम करता है। ये हमारा ऑप्टो कपलर की तरह काम करता है, लेकिन इसकी मैं एक पूरी वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा किस तरीके से ये ट्रैक काम करता है। तो ये सारी चीज़ें मैं अलग अलग वीडियो के अंदर आपको डालता रहूँगा, क्योंकि अभी एसी पीसीबी की हमारी नई नई वीडियो आ रही है। तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मैं आपके लिए इस तरीके की वीडियो लाता रहूँ। तो यहाँ पे जो है ट्रैक हमारा बिल्कुल ओके है। तो अगर हम इधर की साइड आते हैं तो इधर की साइड अगर हम देखते हैं तो ये हमारा जो पॉजिटिव सप्लाई है ये हमें डायरेक्ट मिल रही है, और हमारा जो नेगेटिव है अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये जो नेगेटिव है हमारा आता है इस ट्रांजिस्टर के द्वारा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसके पास में एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, जिसकी कंडीशन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ खराब सी दिखाई दे रही है। तो अगर हम इस ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे को जो ट्रांजिस्टर है वो फॉल्टी कंडीशन में हमारे को नजर आ रहा है, यानी कि ये ट्रांजिस्टर फुल शॉर्ट हो चुका है।
जिसकी वजह से क्या है कि हमारी जो नेगेटिव है वो डायरेक्ट इसको जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो फैन मोटर है वो डायरेक्ट हो जा रहा है। तो अगर हम इसके अंदर देखिए, यहाँ पे मैं नेगेटिव पकड़ लेता हूँ और नेगेटिव से मैं इसके सारे पॉइंट जैसे ही मैं इसके चेक करूंगा तो हमारे को यहाँ पे कंटिन्यूटी मिल रही है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ भी कंटिन्यूटी मिल रही है नेगेटिव से, और यहाँ पे भी कंटिन्यूटी मिल रही है नेगेटिव से। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो तीनों पिनें नेगेटिव से शॉर्ट हो रखी हैं। तो नेगेटिव से अगर ये शॉर्ट हो जाएंगी तो हमारा जो ट्रैक एलईडी है वो डायरेक्ट ऑन हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो ट्रैक है वो डायरेक्ट काम करता रहेगा, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत मिल रही है। तो मैं भी ट्रैक आपको दिखा देता हूँ ये अंदर से किस तरीके का होता है। इसकी हम डाटा शीट डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको देख के बताता हूँ तो ट्रैक का जो नंबर है AQH222 तो यहाँ पे जो इसका नंबर है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके का ट्रैक होता है ये AQH222। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसकी अगर हम डाटा शीट में जाएंगे तो ट्रैक अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस तरीके का ट्रैक हमारे को दिखाई देता है। तो इसकी मैं आपको क्लियर फोटो दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये हमारे को ट्रैक दिखाई दे रहा है। तो अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो ये हमारे को क्या चीज़ इसके अंदर समझ में आ रही है कि इसके अंदर अगर आप ये देखेंगे 3 और 4 नंबर पिन आपस में जुड़ी होती है, और ये हमारा जो ट्रैक लगता है जीरो क्रॉसिंग सर्किट के लिए लगता है। तो यहाँ पे क्या है, जीरो क्रॉसिंग सर्किट का जो काम होता है कि हमारी जो मोटर है उसको पल्स के द्वारा कम या स्पीड को कम ज़्यादा करने का काम करती है। तो इसकी पूरी वीडियो मैं लेके आऊँगा सर्किट के साथ में, पूरा सर्किट मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से काम करती है। तो अभी मैंने स्टार्टिंग में वीडियो बनानी स्टार्ट की है क्योंकि मेरे पास पीसीबीयाँ काफ़ी रिपेयरिंग के लिए आ रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 3 और 4 नंबर पिन जुड़ी हुई है, और इसकी 1 नंबर पिन भी जुड़ी हुई है। 1, 3 और 4 ये आपस में जुड़ी हुई है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। और इसका जो 2 नंबर पिन है वो है एनोड, और 1, 3, 4 है वो उसकी कैथोड है। तो यहाँ पे क्या है, जो इसकी एनोड वाली पिन है वहाँ पे हमारी डायरेक्ट सप्लाई आती है पॉजिटिव, और यहाँ पे हमारी पल्स बनती है जिससे कि हमारी एलईडी क्या करती है, ग्लो करती है। और हमारा जो वोल्टेज है वो यहाँ से हमारा पास होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक ट्रैक लगा हुआ है, ट्रैक का गेट इससे जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही वोल्टेज पास होता है तो गेट पे सप्लाई जाती है, तो ये वोल्टेज हमारा इस पिन से आउट निकालता है। अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे लाइट हमारी डायरेक्ट जल रही है, जिसकी वजह से हमारा ये ट्रैक वोल्टेज को डायरेक्ट पास कर रहा है। जिसके अंदर क्या है कि अगर सप्लाई यानी कि हम पीसीबी को ऑफ भी कर रहे हैं, रिमोट से ऑफ भी कर रहे हैं, तब भी हमारा ये लाइट जली रह रही है। क्यों जली रह रही है? क्योंकि इसका जो यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, वो यहाँ पे पल्स देने का काम करता है। तो यहाँ पे अगर वो ग्राउंड से डायरेक्ट शॉर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे पल्स डायरेक्ट हो जाएगी, पल्स होगी नहीं, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो फैन मोटर है वो हाई स्पीड में चलती रहेगी, कंटिन्यूस चलती रहेगी। तो अभी क्या है कि इसको अगर हम ट्रांजिस्टर को चेंज करके देखते हैं क्या कंडीशन बनती है, तो ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगा होता है ये एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, इसको हम निकाल लेते हैं। और निकाल के अगर हम देखते हैं दूसरा ट्रांजिस्टर हम इसकी जगह लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास पीसीबी है काफ़ी सारी रहती है, तो इन पीसीबी में से एनपीएन ट्रांजिस्टर देखो जरा कौन सा है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, उसको हमें निकालना है। तो यहाँ पे पेस्ट लगा के इसको निकाल लेता हूँ। तो देखिए इस तरीके की दिक्कतें काफ़ी सारी आती हैं। ये मेरे पास जो पीसीबी है नॉन इन्वर्टर की पीसीबी है, और इन्वर्टर पीसीबी भी हमारे पास रिपेयर होने के लिए आते हैं। अगर आप भी इन्वर्टर एसी पीसीबी रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कंप्लीट आपको प्रैक्टिकली ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे क्या है कि आप कोई भी पीसीबी को ईजिली रिपेयर कर सकते हैं सर्किट या सीमेटिक डायग्राम के द्वारा, और एमसीयू प्रोग्रामिंग कंप्लीट आपको बताई जाएगी। तो यहाँ से हम इसको निकाल लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे, ये मैंने ट्रांजिस्टर को निकाल दिया है। तो ट्रांजिस्टर अगर हम निकाल के चेक करते हैं तो ट्रांजिस्टर की क्या कंडीशन है उसको भी देख लेते हैं एक बार। क्या पता ट्रांजिस्टर शॉर्ट ना हो, सर्किट में शॉर्टिंग हो, तो ये चीज़ हमारे को निकालने के बाद ही कंफर्म होती है। इसको हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ट्रांजिस्टर हमारे को शॉर्टिंग दिखा रहा है, ये देख सकते हैं।
और यहाँ पे अगर हम ट्रैक देखते हैं तो ट्रैक पे हमारे को कोई भी शॉर्टिंग नहीं दिख रही है, यानी कि शॉर्टिंग ट्रांजिस्टर में ही है। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसको हम निकाल लेते हैं। तो निकालने के लिए हम डिसोल्डरिंग वायर का यूज़ करेंगे ताकि प्रॉपर तरीके से हम काम कर सकें। तो जब भी आपको काम करना है तो प्रॉपर तरीके से काम करना है, जिससे कि क्या होता है कि ईज़िली काम हो जाता है। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ से क्लीन कर लेते हैं। अभी यहाँ पे निकालते हैं कौन सा ट्रांजिस्टर है इसमें, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मेरे पास पीसीबी है ऑलरेडी डेड पीसीबी है, तो इसके अंदर से हम सभी कंपोनेंट्स को निकाल के दूसरी जगह लगा सकते हैं। अब कौन सा का नंबर हमारे को लगाना है, कौन सा नहीं लगाना है, ये सारी चीज़ें हम अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं, किस तरीके से आप किसकी जगह कौन सा ट्रांजिस्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं अपने ट्रेनिंग के अंदर बताता हूँ। तो अगर आप भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं इसको लगा देता हूँ इस तरीके से ट्रांजिस्टर को, और यहाँ पे हम इसको सोल्डिंग कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे ट्राई करेंगे क्या कंडीशन रहने वाली है। तो यहाँ पे जो है मैंने इसको लगा दिया है। तो अभी यहाँ पे जो है जो ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे हमारे को कोई भी शॉर्टिंग नहीं मिल रही है। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करके देखते हैं पीसीबी को। पावर लगाइए। यहाँ पीसीबी को हमने स्टार्ट किया है, तो यहाँ से हम इसको पावर देते हैं। तो अभी देखिए जो हमारी मोटर थी पहले एकदम से स्टार्ट होती थी और अभी हमारी स्टैंड बाई में है, और जैसे ही हम यहाँ से ऑन करेंगे तो देखते हैं हमारी मोटर कितनी देर में चलती है। ये देखिए मोटर हमारी चल गई है, और अभी ये क्या है नॉर्मल स्पीड में चल रही है, पहले बहुत फास्ट चल रही थी। ये देख सकते हैं फास्ट चल रही है, ये हमारी पीसीबी बिल्कुल फास्ट पे आ गई है। तो इस तरीके से अभी क्या है हम रिपेयर करते हैं। अब जैसे ही हम इसको ऑफ करेंगे तो ये मोटर भी बंद हो जानी चाहिए। ये देख सकते हैं मोटर हमारी बंद हो गई है। पहले जो प्रॉब्लम थी कि ऑफ करने की पर भी हमारी जो मोटर थी वो डायरेक्ट हाई स्पीड में चल रही थी, यानी कि अगर हम इस पीसीबी को ऑफ कर रहे हैं रिमोट से तब भी ये हाई स्पीड में चल रही थी। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी रुक गई है, और जैसे ही हम इसको दोबारा से स्टार्ट करेंगे तो ये दोबारा से हमारी स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा वेट करते हैं। ये देखिए ये हमारी जैसी हमारे माइक्रो प्रोसेसर से कमांड आएगी, पल्स आएगी तो हमारा ये स्टार्ट हो जाएगी। बाकी पल्स को चेक करने के लिए डीएसओ का यूज़ किया जाता है, वो सारी ट्रेनिंग में मैं अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताता हूँ किस तरीके से आप डीएसओ का यूज़ करके कैसे आप पल्स को चेक कर सकते हो, जीरो क्रॉसिंग सर्किट को कैसे चेक कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें मेरी ट्रेनिंग के अंदर इंक्लूडेड है। अगर आप भी ऐसी पीसीबी रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।